स्फुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचननमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 25 सितंबर 2011 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि श्री गुरुदेव ने रामचरितमानस पुस्तक का गुह्यार्थ यानी प्रतीक अर्थ के साथ उसको प्रस्तुत किया है और उसकी जितनी भी प्रमुख कथाएं हैं उन सारी कथाओं के पीछे जो मुख्य संदेश दिया गया है, आध्यात्मिक बात कही गई है, उसको श्री गुरुदेव ने उजागर किया है। उनकी ही पुस्तक मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण यानी रामायण रहस्य एक पुस्तक है, उसके आधार पर हम लोग इसको इस प्रवचन को आधारित रखते हैं। इन दिनों आरण्य कांड की चर्चा चल रही है। पिछले सत्संग में आपने सुना था कि श्री राम लोगों से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग चले आए थे और सारे लोगों को उनके रहने की जगह की जानकारी हो गई थी, तो वो घने जंगल में गहराई में जा कर के एकांत वास करना चाह रहे थे और उसी क्रम में उनको ऋषियों का संग मिलता रहा और भी संत लोग उनके साथ हो लिए और वो घने वन में चलते चलते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त्य ऋषि यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उन्होंने पूछा उनसे कि मैं अपना स्थान कहाँ बनाऊँ, कहाँ रहूँ। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि इस दंडकारण्य वन में एक पंचवटी नामक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, घने जंगल में है। वहाँ 5 वट वृक्ष एक ही साथ एक वृक्ष की तरह उग आए हैं और काफ़ी दूर तक उनकी छाया बनी रहती है और पास में ही गोदावरी नदी भी है। तो आप वहीं पंचवटी में एक कुटिया बनाएं और वहीं स्नान करें। तो इस प्रकार से परामर्श दिया अगस्त्य ऋषि ने और उस परामर्श के अनुसार राम लक्ष्मण सीता उस पंचवटी में जहाँ 5 वट वृक्ष थे अपनी पर्ण कुटीर के पर्ण मतलब घास उसकी कुटिया बना करके वहीं रहने लगे। और उस कुटिया में आसपास तो घना जंगल था, काफ़ी खूंखार जंगली जानवर भी थे और वो जंगल राक्षसों से भरा हुआ। उनके भय के कारण वहाँ के संत साधक वहाँ से उस जंगल से दूर हट गए थे, क्योंकि आए दिन हिंसक पशु और राक्षसों का शिकार उन्हें होना पड़ा। लेकिन उस स्थिति में भी वहाँ राम लक्ष्मण और सीता बहुत आनंद पूर्वक अपना समय बिताने लगे और अपना जो शेष समय था वनवास का उसको काटने लगे। ये छोटा सा एक भूमिका के द्वारा, एक कथा के माध्यम से आपको यहाँ ये बताने का कोशिश किया कि श्री राम जी अपने वनवास के क्षण का बहुत ही आनंदपूर्ण वक्त समय पंचवटी में उन्होंने व्यतीत किया और उनका समय निर्विघ्न रूप से कर रहा था। ये कथा जो है, ये जो बात रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखी कि पंचवटी कुटी में राम सीता लक्ष्मण आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, इसके पीछे एक खास बात है।
कथा तो ये है ही, आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बात बताई गई है इस कहानी के माध्यम से। और ये क्या बात है, क्या संदेश देती है ये कथा? ये संदेश ये देती है कि आप साधक हैं। साधना करते करते साधक जब अपने चित्त की गहराई में प्रवेश कर जाता है, घने जंगल में राम लक्ष्मण और सीता चले गए, तो चित्त की जब गहराई में प्रवेश कर जाता है तब उसकी साधना बड़ी निर्विघ्न और साम्य संतुलित ढंग से, सहज ढंग से चलने लगती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, और इस वर्णन में आगे, ये तो कथा बहुत छोटी हमने बताई, रामचरितमानस में कैसे कहाँ कहाँ कैसे घूमते थे, किस प्रकार से नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक सूर्यास्त सूर्योदय देखते थे, वो सब बातें वर्णन की गई है। ये बात ये बताया गया है यहाँ पर कि जब साधक एक साधना की ऊंचाई को प्राप्त कर देता है तो वो जीव सृष्टि को त्याग करके ईश्वर सृष्टि के साथ एक हो जाता है। अब यहाँ आपको एक बात बतानी है, सृष्टि दो प्रकार की है, एक है जीव सृष्टि और एक है ईश्वर सृष्टि। जीव सृष्टि यानी हर जीव अपने अपने सृष्टि करता है। आप अपनी जी सृष्टि करते हैं, आप हर कोई सृष्टि करता है। कैसे? ऐसे है कि जीव जो है अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अहंकार के अनुसार, अपने जो उसका जो बुद्धि है उसके अनुसार वो एक संसार के बारे में एक आइडिया बना लेता है, एक निश्चय करता है। ये हमारी माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये मेरा घर है, ये पुराना दूसरे का घर है, वो दुश्मन का घर है, और वो उस सृष्टि में ही रहता है। जैसी उसकी मान्यता वैसे ही उसकी सृष्टि, और उस जीव सृष्टि के कारण वो अपने ऊपर एक भारी बोझ का अनुभव करता है। वो सोच लेता है कि इस आदमी से हमें भयानक डर है, ये कुछ खतरा कर देगा, तो इसका उसने अपने मन में ये सोच लिया और इसका एक बोझ उसके ऊपर हमेशा बना रहा। ये समस्या है, ये समस्या के कारण हम बहुत ही परेशान हैं। तो ये उसने एक सृष्टि कर ली और उस सृष्टि का बोझ उसने अपने सिर के ऊपर रखा। इसको जीव सृष्टि कहते हैं, हर व्यक्ति। और जब तक आप जीव सृष्टि में हैं तब तक आपको आराम नहीं है। जीव सृष्टि समझ लीजिए, जीव सृष्टि का मतलब अहंकारिक ढंग से संसार के बारे में जो आप गलत सही सोच करके और उसी में जीते मरते हैं, वही जीव सृष्टि है। और जब तक जीव सृष्टि होगी तब तक आपको चैन नहीं रहेगा। आप ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के साथ तालमेल नहीं बना सके। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई उसमें दुख नहीं है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का उसमें द्वंद्व नहीं है। ये दुख, पीड़ा, द्वंद्व, कष्ट, ये जो कुछ भी हमको होता है वो हमारी जीव सृष्टि के कारण होता है। अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण हम जो है इस जगत के अंदर एक अपने लिए एक जगत बना करके और उसी जगत, अपने जगत के अंदर रहने के कारण ईश्वर ने जो जगत बनाया है उससे हमारा नाता टूट जाता है। और ईश्वर ने जो ये मंगलकारी, आनंदमय, संपूर्ण सुखों से भरपूर जो ये पृथ्वी का निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण किया है, उस सृष्टि से, ईश्वरीय सृष्टि से जीव जो है जीव सृष्टि करने के कारण दूर हो जाता है। यहाँ पंचवटी में रामचंद्र जी का सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक विश्राम करते हुए रहना यही बताता है कि साधना के क्रम में साधक की ऊंचाई जब ऊंची हो जाती है तो उसने उसकी तरफ से जीव सृष्टि समाप्त हो जाती है और वो पूरे तौर पर ईश्वर सृष्टि के साथ तालमेल बना लेता है।
और ईश्वर सृष्टि के कारण वो हमेशा एक अद्भुत आनंद, अद्भुत एक तनाव रहित अवस्था और अद्भुत जो है एक सुख का अनुभव करता है। और इसी कारण से उसे प्रातः, संध्या, सूर्यास्त, सूर्योदय या विभिन्न प्रकार के ऋतु परिवर्तन में जो सुंदरता है, जो आनंद और सौंदर्य है, उस आनंद सौंदर्य को वो देखने, अनुभव करने में समर्थ हो पाता है। और जो केवल जीव सृष्टि में रहेगा, यानी अपने अहंकार के द्वारा बनाए हुए एक जगत में जीता रहेगा, तो उसको सूर्यास्त, सूर्योदय की सुंदरता का एहसास नहीं होगा। ऋतु परिवर्तन में फूलों के खिलने या उनके हवाओं के चलने या जो अनेक प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सृष्टि के बोझ से दबा हुआ है। और चूंकि वो जीव है, अज्ञानी है, और अज्ञानी है इसलिए उसमें विभिन्न प्रकार के दोष होंगे, अहंकार होगा, राग होगा, द्वेष होगा, और इन्हीं विकृतियों के कारण उसका जो संसार होगा वो बहुत ही दुखद होगा, कष्टदायक होगा। तो साधना करते करते साधक जीव सृष्टि से ऊपर उठ जाता है। इसलिए ऊपर उठ जाता है कि साधना करते करते उसके अहंकार समाप्त हो जाते हैं, और अहंकार जब समाप्त हो जाता है तो वो ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य के में जीने लगता है, पूरा समंजन हो जाता है, एक ट्यूनमेंट फ्रॉम द नेचर हो जाता है। वो प्रकृति के साथ एक ताल में वो ट्यून्ड हो जाता है, बंध जाता है, और जो परमानंद की जो बयार इस सृष्टि में ईश्वर ने बहाई है, उसको वो अनुभव करता है। तो पंचवटी की जो यात्रा है या उसमें निवास है राम का, वो इसी बात का संदेश देता है।